हेलो दोस्तों, हमको एक सवाल दिया गया है। किसी एपी में m पदों का योग n है व n पदों का योग m है, तो m प्लस n पदों का योग बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें योग पूछा गया है और योग ही दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हमें योग या सम वाला फार्मूला ही यूज़ करना होगा। तो योग वाला फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है फ्रेंड्स। एस एन इक्वल n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है, जहाँ पर एस एन क्या होता है। एस एन होता है कुल पदों का योग, जितने भी नंबर या पद होते हैं उनका योग। एन क्या होता है, पदों की संख्या। ए क्या है हमारा, ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, और एन हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म, डी डिफरेंस होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो एम पदों का योग एन है, तो योग कितना है फ्रेंड्स, एन है। और पद कितने हैं, पद हैं। तो हमारे पास m पदों का योग कितना दिया गया है, n दिया गया है, तो योग कितना है n, और पदों की संख्या कितनी है m। तो हम यहाँ पर n की जगह क्या लिखेंगे, m, और योग कितना है, तो ये हमारा है n। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो m की जगह हमारा पद कितना है m, तो लिखेंगे m अपॉन टू ए प्लस n हमारे कितने हैं, n तो दिया गया है m, तो m माइनस वन इंटू डी। और योग कितना है, तो बराबर में योग कितना आया है, n आया है। कितना दिया गया है, n। तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा, m अपॉन टू ए प्लस m माइनस वन इंटू टी। और योग कितना है m पदों का, n। तो हमने इसको मान लिया समीकरण 1। अब आगे कह रहा है n पदों का योग m है, तो योग कितना है m, और पद कितने हैं n। तो n की जगह हम n ही लिख देंगे। तो n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू टी। और n पदों का योग कितना है फ्रेंड्स, वो तो दिया गया है m, तो हमने इसे m लिख दिया और इसे मान लिया समीकरण 2। तो हमें क्योंकि पूछा कितना है m प्लस n पदों का योग, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स। तो हम इसको जरा किनारे समझ लेते हैं। हमें निकालना है m प्लस n पदों का योग, यानी n की संख्या कितनी है, m प्लस n। यानी अगर हम ये m प्लस n पदों को अगर इस फार्मूले में रखेंगे, तो हमको फाइनली बताना है एस एम प्लस n इक्वल m प्लस n अपॉन टू, क्योंकि n कितना है m प्लस n अपॉन टू। इसी फार्मूले में फ्रेंड्स हम इसको रख रहे हैं, m प्लस n अपॉन टू ए प्लस, अब n की जगह क्या आ रहा है, m प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमको ये फाइंड करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि यहाँ हमें निकालना क्या है, m प्लस n पदों का योग, तो प्लस करना है, तो सिंपली यहाँ भी क्या लिखा हुआ है, m प्लस n हम भी इसे कह सकते हैं और n प्लस m भी कह सकते हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों में 2 और 2 यानी डिनोमिनेटर तो इक्वल है, हर बराबर है, तो अंश अंश जुड़ जाएंगे, यानी m प्लस n अपॉन टू आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे, क्योंकि जोड़ रहे हैं तो कोई निशान तो बदलेगा नहीं। देखिए यहाँ भी 2a है और यहाँ भी 2a है, तो ये 2a कॉमन आ जाएगा, तो 2a हमने ऐसे ही लिख लिया। इसके बाद प्लस, देखिए यहाँ पर माइनस वन कॉमन है, तो m और n ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि ये n भी प्लस का, m भी प्लस का, तो हम इसे क्या लिखेंगे, m प्लस n, माइनस वन दोनों में है तो उसको हमने ऐसे नोट डाउन कर लिया। ब्रैकेट डी दोनों में है, डी को हमने ऐसे उतार लिया, इक्वल। अब ये लिखा है n प्लस m, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस n भी लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था m प्लस n पदों का योग, यानी m प्लस n अपॉन टू, और ब्रैकेट 2a प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए क्या आ गया फ्रेंड्स, यहाँ से हम देख सकते हैं m प्लस n अपॉन टू ए प्लस m प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमको एक्चुअली में फ्रेंड्स यही निकालना था। तो ये क्या हो जाएगा, एस m प्लस n, यही हो जाएगा। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, एस एन, क्योंकि n ही हमारा क्या है, m प्लस n है। तो एस m प्लस n बराबर क्या आ गया फ्रेंड्स, m प्लस n। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स।